बार फिर से हम स्वागत करल छी अनफिल्टर बिहारी बॉयज के चैनल पर। जब आपने डॉक्टर की पढ़ाई शुरू स्टार्ट से कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है? मैं एक्चुअली 10th में एग्जाम दे के मैं आया था, तो एक मैं फार्मा के पास गया था। वो दादाजी थे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 65 ईयर्स के थे। उन्होंने हमसे एक बार वो नोमेनक्लेचर 2-4 पूछे थे, तो फिर वहां से मैंने उनका जवाब दिया था। तो पहले मुझे मैथ काफी अच्छी लगती थी, तो मुझे IIT करने का मन था। वहां से फिर वो सर बोले कि अगर आप बायो लेते हो तो इसके प्रति आपका ज्यादा इसमें स्कोप ज्यादा है। तो फिर मैंने वहां सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा काफी ज्यादा लोगों के आगे भविष्य में मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वहां से फिर मैंने को सीखने को मिला कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो फिर मैंने 10th में ऑलमोस्ट मेरा 2nd डिवीजन था, एवरेज 200 कुछ नंबर था मेरा, नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है। तो फिर मैं वहां से मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा। जब मैं 11th में गया तो 11th में जाने के बाद मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी काफी ज्यादा। जो बिहार बोर्ड से हम पढ़ के आए थे काफी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होता था। फिर वहां से मेरे को सीखने को मिला यहाँ से एक ही उपाय है, हार्ड वर्क हम जितना ज्यादा करेंगे स्कोप मुझे ऑटोमेटिक मेरे स्मार्ट वर्क में वो तब्दील कर देगा। फिर मैंने केमिस्ट्री सर के पास गया, तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल आते आते मैं टॉप करने लगा। स्टार्टिंग से ही मेरा अच्छा प्रकोप हो गया। फिजिक्स मेरा काफी अच्छा था, मेरा बायो वीक था। तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे ये कभी बीट कर सकता है। एक्चुअली मुझे कोई भी चीज बीट कर सकता है, वो बायो कर सकता था। तो पहली अटेम्प्ट में मुझे, जब मैं दरभंगा से था तो 372 मार्क्स मुझे आई थी नीट में। तो उस समय मतलब मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं कहा कि 12th लेवल पे यानी बोर्ड का ही तैयारी करता है, बोर्ड से ज्यादा मुझे इस पे लगा कि मैं इस पे कर सकता हूँ। तो फिर मैं एक अटेम्प्ट गोल पटना गया। पटना में थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा कर सकता हूँ। तो फिर मुझे उस समय भी मुझे 10 नंबर से मुझे मेडिकल MBBS छूट गई। फिर वहां से मैंने फिर से एक अटेम्प्ट लिया, लास्ट अटेम्प्ट लिया। तो मुझे 2019 में नीट में 602 मार्क्स थी, जो 7256 रैंक था। फिर उसके कुछ दिन के बाद मुझे एम्स का रिजल्ट आया, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 392 था। जो मैंने एम्स में 392 रैंक लाके पूरा ऑल इंडिया में मेरा 392 रैंक था। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि गांव से निकलकर इन्होंने इतना बड़ा सपना देखा। ये हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 10th में तो हर स्टूडेंट एक सपना देखता है, उसका सपना कहाँ पूरा नहीं हो पाता है? कहाँ उन्हें दिक्कत आती है? एक्चुअली क्या है सर कि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो मोटिवेशन जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हर का एफिशिएंसी अलग अलग है। आपका एफिशिएंसी अलग है, मेरा एफिशिएंसी अलग है, और थर्ड पर्सन का एफिशिएंसी अलग है। तो मोटिवेशन जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। और किसी भी लक्ष्य को एटीट्यूड अगर आपका जब तक 100% होगा नहीं, तब तक आप उसमें तकदीर कर नहीं सकते हैं। तो एटीट्यूड आज के बच्चे में है नहीं। वो काफी ज्यादा आज आपसे मिले, उनसे इंस्पिरेशन होगा, कल हमसे भी कोई बेस्ट मिलेगा, उससे इंस्पिरेशन होता है। क्योंकि आपका इतिहास आप खुद बना सकते हो, चाहे जैसे बनाइए। मुझे इन बातों से लग रहा है कि बच्चों का मन जो होता है वो चंचल होता है, वो भागता है इधर उधर, एक सही डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो अगर बच्चे, जैसे आपने अपना सही डायरेक्शन में दिमाग लगाया, तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे, उनके लिए क्या करना चाहिए? कैसे वो एक सही डायरेक्शन में अपना दिमाग लगाए? सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस समझिए कि सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस आप अच्छे से समझ गए हैं, तो आप उसके 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए कि मुझे इसको कैसे इससे इंप्रूव करना है। आप देखिए, पहले बात किसी भी, हम मेडिको हैं, तो मेडिको के बारे में ज्यादा अच्छा बता देंगे। मेडिको में आता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो बायो 360 मार्क्स का होता है, फिर फिजिक्स 180 का होता है, और केमिस्ट्री 180 का होता है। और जिस बच्चे का बायो अगर अच्छा है, तो ऑलमोस्ट समझिए कि उसका सिलेक्शन में आधा काम बायो कर दिया। रही फिजिक्स, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री भी ऑल स्टूडेंट का अच्छा होता है। तो मेन बच्चे फंसते हैं फिजिक्स में फंसते हैं। फिजिक्स में इसीलिए फंसते हैं कि बच्चे को एप्लीकेशन करने नहीं आता है। एक्चुअली आप फिजिक्स में फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बना सकते। अगर आपको डेरिवेशन पे कंट्रोल नहीं है, या किसी भी चीज पे आपको कंट्रोल नहीं है, तब तक आप उस पर सक्सेस नहीं पा सकते हैं। एक बेसिक उसको अपने जो उसके प्लान है उसके लाइफ के, उसको तोड़ के एक स्टेप बाय स्टेप पहुंचे। पहले कि इस सीढ़ी पे चढ़ा, फिर इस पे ऐसे सक्सेस पे पहुंचाता है, सीधे डायरेक्ट उस पे नहीं पहुंचा जाता। नहीं। ये कहना चाहते हैं। बहुत लोग जैसे अभी युवा हैं, जो देख के आपने बताया कि बहुत जल्दी दूसरों को देख के इंस्पायर हो जाते हैं। सही कहा आपने कि बहुत युवाओं में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके मन में भी तो आया होगा कि क्विट कर दे। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं हो पा रहा है, क्विट कर दे, छोड़ दे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। बचपन से ही मेरे को अपना एक सपना था कि किसी भी चीज को देख के, जैसे मैं डॉक्टर और IAS को देखता था, तो उससे काफी ज्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलता था कि, और ये रियल दोनों फील्ड ऐसा है कि दोनों को देख के आपको लगेगा कि मैं कुछ ना कुछ अपने समाज में या अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो बदलाव लाने का कारण मेरा था यही करना। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इसके पीछे मैं अपना बैक स्टोरी सुना चाहता हूँ। मेरे नाना जी GNS डॉक्टर थे, तो उनके अंदर मैं हमेशा देखता था एक कमी सा महसूस होती थी, क्योंकि वो MBBS नहीं
थे, तो उनको सर्जरी का उतना ऑप्शन मिलता नहीं था। तो नाना जी से जब भी मेरी बात होती थी वो कहते थे कि एमबीबीएस एक प्रीशियस चीज है जो उसको करना चाहिए। तो वहां से मुझे कमी देखते हमेशा आए हैं, तो आज जो है जो मैं डॉक्टर बना हूँ, जो आज आपके पास फाइनली में हूँ। अच्छा, एक चीज मैं बोल चाहता हूँ कि हर चीज में पूछा जाता है कि आपके फैमिली का, आपके दोस्त का क्या सपोर्ट रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये चीज, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे भैया। फैमिली का तो सबसे बड़ा सपोर्ट है। फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो आज हम फाइनली आपके पास नहीं होते, डॉक्टर हम नहीं बन पाते। तो लेकिन अब इसके पीछे भी 2 रीजन है। बच्चे को भी समझना चाहिए कि मेरी फैमिली का स्थिति कैसा है, परिस्थिति कैसे। अगर आप परिस्थिति को नहीं समझिएगा तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफिकेशन नहीं कर पाइएगा। और रही मेडिकल की बात, वो काफी टफ एग्जाम इंडिया का है, तो इसमें तो आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ऑलमोस्ट अगर आपको 10 घंटा पढ़ने का डेडिकेशन नहीं है तो आप इस एग्जाम में प्लीज मत आइए। आपको लगता है कि मेरा एफिशिएंसी नहीं है तो किसी और फील्ड में देखिए। लोग क्या होता है कि नहीं निकलता है, अपना 5-5 साल इसी में इन्वेस्ट कर। अगर आप में क्षमता है कि आप इसको कर जाइएगा। और मैं अपने सच एक बार बता रहा हूं, अगर किसी भी इंसान में हार्डवर्क करने की कला है और अपने काम के प्रति लॉयल है तो उसका वो काम एकदम डिफिनिट है कि हो ही जाएगा। हाँ, तो उनका माइंडसेट जो होता है वो बदलता रहता है, मतलब माइंडसेट सही रखना पड़ेगा कि मेरे को करना है तो करना है जी। इस पर मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूँ कि जैसे आपने जैसे पढ़ाई शुरू की होगी डॉक्टर की, तो बहुत लोगों ने आपको निगेटिव भी बोला, अरे क्या डॉक्टर बन रहे हो, इससे अच्छा ये कर लो वो कर लो। एक्चुअली आपको निगेटिव पीपुल से एकदम ऑलमोस्ट दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज अच्छा काम करने जाइएगा 10 लोग आपको टांग खींचेंगे ही खींचेंगे कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा या आपके बारे में बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट का उसकी जो कैपेसिटी होती है उसका एडुकेशन होता है कि आप अपने एडुकेशन में कितने अच्छे हैं। अगर आप अपने एडुकेशन में अच्छे हैं ना तो फिर आप किसी की बातों का अफवाह मत कीजिए। सबसे बेस्ट आंसर है साइलेंस आना और अपने परफॉर्मेंस से जवाब देके, अपने रिजल्ट से जवाब देके उस इंसान को एकदम चुप कर देना। अब पहले की कीर्ति, जैसे आप पहले मान के चलिए जब तक आप डॉक्टर नहीं थे और अभी डॉक्टर बन चुके हैं, तो समाज आपको दोनों कीर्ति में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? सबसे बड़ी बात है सर कि जब लोग सक्सेस होते हैं, मेरा तो ये मानना है कि एक स्टूडेंट की सक्सेस ही सब कुछ है। अगर आप सक्सेस नहीं हो, आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो, आपका कोई नहीं सुनेगा। तो आपको सबसे पहली बात है, अगर आप सक्सेस बने भी नहीं बने वो बात की बात है, आप उसके साथ एक अच्छा इंसान बनिए। और अच्छा इंसान बनिएगा, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। तो इससे साथ है कि आप पहले कोई भी चीज के, हमको लगता है किसी भी एग्जाम के हम तैयारी में आते हैं, अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है, थोड़ा वक्त ले सकता है, लेकिन आपने प्रोसेस अच्छा किया है तो रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा। हाँ, ये तो होता है कि आप कोई भी काम कहते हो तो एक समय लगता है। किसी जैसे अगर मान के चलो कहीं आपको जाना है तो समय, एक दूरी लगती है, लेकिन इंसान सोचते नहीं, वो सोचते कि जल्दी से मेरे को कुछ चीजें सक्सेस मिल जाए। तो वैसे स्टूडेंट को क्या कहते हैं जो जल्दी में है बहुत? देखिए, पहली बात तो किसी भी एग्जाम में आइए तो जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि एक मैराथन का रेस है ये। अगर मैराथन के रेस में जाते हैं तो आपको हर दिन कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन के रिजल्ट से आप आगे नहीं हो सकते हैं। जब तक आप में कंसिस्टेंट रहने की क्षमता नहीं है, आप किसी भी एग्जाम का, ग्रुप डी का भी एग्जाम आप नहीं निकाल पाओगे। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंट ही मुझे लगता है कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आपको स्मार्ट वर्क को बीट कर ही देता, वही हार्ड वर्क बाद में स्मार्ट वर्क में टक्कर होता। और मैं हर स्टूडेंट को यही बात कहूंगा, मोर रिवीजन मोर सिलेक्शन। इसके बाद मैं आता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि जैसा संगत होता है वैसे मतलब आदमी बनता है। तो आपकी संगत कैसी थी, आपके सर्किल कैसा था जब आप इस मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, तो कैसा सर्किल था आपका? लिटरली बताऊं कि फ्रेंड इज ऑलवेज गुड। फ्रेंड सब मेरे बहुत अच्छे थे काफी। मुझे जब 10th में मैं यहाँ से पढ़ने गया था तो मैं 10th के बाद 11th दरभंगा से पढ़ी थी। मुझे काफी दिक्कत होती थी, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा था, तो मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, काफी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने उस चीज को अपने आप को समझा। मैं कभी ये नहीं लगा मुझे बहुत आता है, जैसे जैसे मुझे हर स्टेप को हम सीखते थे। एक क्लास था ऐसा था कि मुझे उसके मतलब सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ समझ नहीं आती थी, मैं हिंदी जाके पूछा था, तो वहां पे लोग सब मुझे इंसल्ट भी किए थे। बट मुझे उस समय उससे इंसल्टिंग नहीं लगा, क्योंकि मुझे कुछ सीखने का था। और जिस इंसान को सीखने का ललक है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता है। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज इन्होंने बताया कि सीखने की ललक होनी चाहिए आप में, तभी आप लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। फिर मैं आता हूँ आपके पर्सनल लाइफ में, मतलब होता है कि आपके पिताजी उतना पैसा भेजते नहीं होंगे या उस तरह की आपकी फैमिली स्थिति नहीं थी, तो किस तरह से अपने एक्सपेंस को आप मैनेज करते थे यहाँ से बाहर रहकर? सबसे पहली बात तो मैं जब बाहर गया, दरभंगा से बाहर में पटना गया, तो मुझे पटना भी लगा कि थोड़ा सा बहुत, हम लोग के लिए 2000 रुपया काफी होते थे। 2000 से एक बार 7000 खर्चा होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। पापा की भी उतनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे ना, अगर आप में कला है करने का, तो आप उसके प्रति डेडिकेशन पूरे हो जाओगे, क्योंकि आपके पास फालतू पैसे नहीं है। जैसे जैसे आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे और आपकी इफिशियंसी घटती जाएगी,
क्यों आपका डेविएशन ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो इसके कारण था कि मुझे रिसोर्सेस कम थे और मेरा एक ही उपाय था कि मुझे कैसे भी सक्सेस पाना है, वो सक्सेस जैसे भी हो। इसके लिए मैंने काफी हार्डवर्क किया और उसके साथ जो परिणाम है वो आपके सामने ही है। ठीक है, जिस दिन आपको लगेगा कि आप सीखना चाहते हो, आपको कोई नहीं हरा सकता है। लोग, मैंने देखा है कि बहुत लोगों के साथ मैं बैठता उठता हूँ या मेरी जर्नी रही है, लोग मतलब लाइफ को लेके एक्सक्यूज बहुत देते हैं कि अरे रिजल्ट नहीं आया तो ये मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस की दिक्कत थी या लीक हो गए। ये क्या मतलब, मेरे को ये समझना है कि बच्चे एक्सक्यूज क्यों देते हैं हर चीजों को देखिए लेकर। सर, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी नीट एग्जाम हो गया, इसमें 25 लाख बच्चे भरते हैं। 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख का सिलेक्शन तो होगा नहीं। सिलेक्शन होगा 1,50,000। जो गवर्नमेंट सीटें उतना ही, जो प्राइवेट मिला के 1 लाख सीटें उतनी होगा। अब 24 लाख बच्चे का सिलेक्शन तो होगा नहीं, और 25 लाख बच्चे में मात्र कंपटीशन 5 लाख बच्चे में है। 20 लाख भीड़ का हिस्सा है जिसको कोई मतलब नहीं, एग्जाम के प्रति अपना कोई लॉयलिटी नहीं है, तो बच्चे का सिलेक्शन ऑटोमेटिक दूर है। और बाद में उसी बच्चे का देखिएगा जब रिजल्ट नहीं होगा, ये बोलेंगे एग्जाम लीक हो गया। होता है, सबका अपना अपना पेपर पैटर्न भी होता है, कहीं लीक भी हो जाती है, तो उसमें नुकसान अच्छे बच्चे के होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है। आपको देखिएगा 90% भीड़ उसका हिस्सा होगा जो अपने पढ़ाई के प्रति लॉयल ही नहीं है। वो आपके भीड़त में कहेंगे कि अरे एग्जाम ऐसा हो गया, टफ हो गया, तो नहीं निकला, पेपर हार्ड बना दिया, पेपर लीक हो गया, मेरा सेट नहीं, नंबर उतना पाए। भाई अगर आप 100 नंबर का एग्जाम है, अगर 90 कट ऑफ 91 लाओ ना, आप 91 लाओ, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें कोई सेटिंग की बात नहीं, कोई पेपर लीक की बात नहीं। आप 100 में 90 नंबर ला ही नहीं पा रहे हो और एग्जाम पे ही आप दोस्त लगा रहे हो, दैट इज रॉन्ग विथ यू। मतलब वो उतने कैपेबल नहीं है। No. चलिए, मैं आपसे अब मैं इस पॉडकास्ट को खत्म करूंगा। मेरे 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो मैं पूछता हूँ हर पॉडकास्ट में। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बच्चे, जो भी युवा आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो आपसे क्या सीखना चाहे और क्या नहीं सीखना चाहे आपसे। देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आप किसी भी बड़े इंसान से मिलते हैं, जो चीज उनकी पॉजिटिव चीज है वो चीज सीख लीजिए, क्योंकि हर इंसान बेस्ट हो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरे से कुछ चीज सीखने को मिलेगा, कुछ मेरे में कमी होगा, और मेरे कमी को आप नजरअंदाज कर दीजिए, उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने प्रति कितना लॉयल है, इस सबसे बड़ा मैटर करेगा। अगर आप अपने काम के प्रति लॉयल नहीं है, आपका कभी कुछ नहीं हो। मोटिवेशन जो सर होता है ना, वो 2 मिनट का होता है। अभी मोटिवेशन हमसे हो जाएंगे कि उसको दूसरा आदमी हमसे भी बेहतर मिल जाएगा, दूसरा वीडियो मिला उससे ज्यादा मोटिवेशन। मोटिवेशन इज टेम्पररी, परमानेंट इज अ डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? आपका डिसिप्लिन जितना अच्छा है, आपका परमानेंट मोटिवेशन वही है। डिसिप्लिन होना आपको बहुत जरूरी है। ई पॉडकास्ट के हम अति समाप्त करल छी। इने पूजा की पॉडकास्ट खत्म हो गेल। हम डॉक्टर कीर्ति मिश्रा के फेर लौक आयब और जानब हुनका सँ कि केना नीट के एग्जाम के तैयारी कैल जाय छै और की चीज ओतय दुविधा हो छै और लाइफ में की चीज चेंज केला सँ अहाँ के लाइफ में एक बड़ा सक्सेस मिले छै। तो ई वीडियो बहुत जल्दी आयत। तब तक अहाँ अनफिल्टर बिहारी बॉयज के लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया। और अनफिल्टर बिहारी बॉयज का जो चैनल देख रहे हैं, जिसके माध्यम से वीडियो जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए भैया, आपका ये काम काफी अच्छा रहा। मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली इस काम से कि आप गांव के प्रति इतना काम कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि भैया के इस चैनल से, मेरे वीडियो के थ्रू, जिसको भी 5% बच्चे को भी अगर कुछ सीखने को मिलेगा, अगर वो 5% में 2 बच्चे भी सक्सेस हो गए ना, तो ये इस वीडियो का मुझे बहुत बड़ा पुण्य की बात है कि यहीं से बच्चे सीखने को मिलेगा। तो इनकी बातों को सुन के हमें काफी अच्छा लगा। तो मिलते हैं इनके नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और जो इनका नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।